आपका ड्रावना स्कॉर्पियो में स्वागत है। अब तक आपने देखा कि दादाजी का एक्सीडेंट हो चुका है। अगर आपने एपिसोड 1, 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो दादाजी का एक्सीडेंट हो चुका होता है और दादाजी जब अपने पापा से मिलके आ रहे होते हैं, उनने सारी बातें जो है अपने पापा से शेयर करके, तो अचानक से वो देहरादून से जब घर वापस आ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही सौम्या को ये बात पता लगती है तो सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि दादाजी की तबीयत कैसी है। तो वो जब डॉक्टर से मिलती है और उसके मम्मी पापा भी साथ में होते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि अभी जो दादाजी हैं वो कोमा में हैं और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो ये सोचती है कि ऐसा कौन सा समय आ गया है कि मेरा दोस्त और उसके दादाजी दोनों के दोनों जो हैं कोमा में हैं। ये कोमा का आखिर क्या राज क्या है। तो सबसे पहले जो सौम्या होती है वो सोचती है कि शायद मुझे इस पहेली का जो जवाब है वो रोहित के घर में मिल सकता है। तो वो घर में जाती है। घर में जाके उसके पास चाबी होती है उसकी घर की, तो वो सबसे पहले जाके वहाँ पे जो अच्छे से चेक करती है सब कुछ। तो उसको एक अजीब सी एक रिंग मिलती है। तो वो रिंग देखते ही समझ जाती है कि ये कुछ अजीब चीज़ है जिसको उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जैसे ही वो रिंग छूती है और पहन लेती है तुरंत, तो उसको ये दिखता है कि एक जवान कपल दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों परेशान हो जाते हैं और दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी संतान नहीं हो रही होती। तो वो एक गुफ़ा के पास जाते हैं। अब ये गुफ़ा ऐसी होती है कि आप जो भी मन्नतें इससे पूछते हैं उसका जवाब आपको मिलता है। तो ये गुफ़ा से अपनी सारी बात बताते हैं। गुफ़ा से आवाज़ आती है कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारी समस्या है वो मैं सुलझाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन इसके बदले हमें कुछ लेन देन करना होगा। तो वो जो कपल होते हैं वो क्या बात करते हैं कि हमारे पास बेबी नहीं है, क्या आप हमको बेबी का आशीर्वाद दे सकते हैं क्या। तो वो कहता है, गुफा से आवाज़ आती है कि हाँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वो इतने परेशान होते हैं कि बोल देते हैं हमें सब मंजूर है, आप बस दे दो। तो वो उनको कहता है कि मुझे जान के बदले जान चाहिए। तो एक सेकंड के लिए तो दोनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो मान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हमें करना क्या होगा। तो वो कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, जैसे ही आपका बेबी 12 साल का होगा मुझे किसी न किसी की जान चाहिए। तो दोनों एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हम कुछ करेंगे, क्योंकि पैसे से तो कमी है नहीं उनके पास। तो वो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके पीछे से उसके जो पिता आते हैं और उस सारी बातें सुन लेते हैं। जी हाँ, वो कपल और कोई नहीं बल्कि रोहित के माता पिता होते हैं, जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि रोहित पैदा नहीं हो रहा होता है। तो जो रोहित जन्म हो जाता है उसका, तो दादाजी उसके जो होते हैं वो बहुत मिन्नतें, बहुत काला जादू सीखते हैं, लेकिन तब भी इसका कोई तोड़ नहीं मिलता है। लेकिन एक तोड़ मिलता है जो कि हम पार्ट 4 में आपको बताएंगे, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी घटना घटी उनके साथ कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। ये एक पूरी सीरीज़ है, आप इनको देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसे डरावनी स्कॉर्पियो सुनना जो है डरावनी स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो डरावनी स्कॉर्पियो में आप आ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।